वो हैंगिंग नहीं था, वो मर्डर था। कि उद्धव जी ये तो होना ही था। Sushant was killed. सुशांत सिंह राजपूत के लिए पिछले 2.5 साल से जो उनके फैंस न्याय की बात कर रहे हैं, जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, और जो लोग रूप कुमार शॉ जी के स्टेटमेंट के बाद ये मान चुके थे कि अब इस पूरे मामले में 302 लग जाएगी, इस पूरे मामले में कुछ बड़ा निकल के आएगा, उनके लिए एक दुखद खबर निकल के आ रही है। आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में स्मृति ईरानी जो इस समय बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं और एक बड़ी पोस्ट में वो तैनात है, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए स्मृति ईरानी जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर स्मृति ईरानी बोलती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को मैंने एक बार एक बात बोली थी कि तुम अपने आप को कभी मारना मत, और उसके आगे लिखती हैं कि मुझसे बात करनी चाहिए थी उसको। मैं सुशांत सिंह राजपूत को तब से जानती हूँ जब मेरे एक शूट चल रहा था और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत की भी कोई शूटिंग चल रही थी। मैं सुशांत को तब से जानती हूँ, और इन्होंने बताया कि जब ये खबर निकल के आई 14 जून को, तब मैं एक वीडियो कॉल पर थी जहाँ पर कई सारे लोग उस समय उस वीडियो कॉल पे मौजूद थे। मैंने तुरंत ही कॉल कट करी और काई पोछे के जो एक्टर थे जिनका नाम अमित साथ है उनको कॉल किया, क्योंकि इनका कहना था कि मुझे डर था कि ये भी कुछ ऐसा कदम ना उठा ले। और अमित साथ को कॉल करके सब बातें पूछी गई, और स्मृति ईरानी कहती हैं कि अमित साथ से उन्होंने 6 घंटे लगातार बात करी उस दिन। अब सवाल ये उठता है, स्मृति ईरानी जी ने जो बात लिखी है, जो बयान दिया है, जो इस समय पूरे न्यूज़ पोर्टल में निकल के आ रहा है, वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम के नीचे सुसाइड वर्ड लिख दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, पिछले 2.5 साल से सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो इस पूरे मामले में जो बात कर रहे हैं, रूप कुमार शॉ जी का स्टेटमेंट जो निकल के आया, कई लोगों की जो बातें निकल के आई, वो सुनने के बाद, जानने के बाद इस मामले में सुसाइड तो दूर दूर तक नहीं लग रही है। तो आखिरकार स्मृति ईरानी जी की ये जो बात निकल के आ रही है, जो बयान निकल के आ रहा है, जो न्यूज़ पोर्टल प्रिंट कर रहा है, जहाँ पर ये पहली लाइन पे ही कह रही हैं कि मैंने सुशांत को एक बात कही थी कि तुम अपने आप को कभी मारना मत। तो यहाँ पर क्या स्मृति ईरानी जी सुसाइड की ओर इशारा कर रही हैं? एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि स्मृति ईरानी जी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, पहले बॉलीवुड का हिस्सा थी ये, पर आज भी बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं। और जिस टीवी सीरियल में काम करती थी, वो टीवी सीरियल किसने बनाया था? एकता कपूर ने। एकता कपूर आज भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्मृति ईरानी जी ने सुशांत केस को सुसाइड मामला घोषित कर दिया है? और सवाल ये भी उठता है कि स्मृति ईरानी जी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हमको ये देखने को मिल सकता है कि सुशांत मामला सिंपल सुसाइड मामला बोलकर बंद कर दिया जाएगा? क्या रूप कुमार शॉ जी के स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है? क्या उनकी कही गई इतनी बड़ी बात का कोई महत्व नहीं रह गया? अब सवाल बहुत सारे उठेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि आप बताइए कि आखिरकार स्मृति ईरानी जी की इस बात के बाद आपका क्या कहना है? क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने जो बात बोली है वो सीधा सीधा सुसाइड की ओर दर्शा रही है कि ये मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। पर ये मामला किस तरफ जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि अगर अब बात करें तो पहले भी कई सारे लोग निकल के आए थे जिन्होंने दावा करा था सुइयों के निशान का, पैर टूटने का। रूप कुमार शॉ जी तो कूपर के अंदर काम करते हैं। जब उनका बयान निकल के आया तब लोगों को लगा कि नहीं, इस पूरे मामले में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। रूप कुमार शॉ जी ने तो कई बातें बता दी, पैर की हड्डी जो टूटी की बात बताई, और जो निशान थे छोटों के उसके बारे में बात बताई। ऐसे कर करके रूप कुमार शॉ जी ने कई बड़ी बातें बताई। उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि उन्होंने डॉक्टर को बोला भी था कि इस मामले में कुछ और लग रहा है उनको, ये सिंपल मामला नहीं है। और जब उन्होंने इतनी बड़ी बात मीडिया में आके बताई तो उनके बयान का क्या होगा? क्या उनके बयान का कोई महत्व नहीं रह गया है? मतलब एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें बताएगी, और वहीं पर अचानक से स्मृति ईरानी जी जो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती थी, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, शाहरुख खान की बहुत अच्छी दोस्त मानी जाती हैं स्मृति ईरानी जी, और साथ में अब एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी बन चुकी हैं, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं।
बड़ी पोस्ट इनको मिली हुई है, पर इनका बयान बहुत बड़ी बातें कह गया है आज। तो क्या लगता है आपको? हाल ही में हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ये दावा कर रहा था कि दिशा केस पे एसआईटी का गठन होगा, पर 3 महीने बीतने के बाद अभी तक इस मामले में कोई खबर निकल के नहीं आई। और अचानक से एक दिन पहले देखा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे के साथ दिखे थे, और ये फोटो दिखने के बाद अचानक से अगले दिन ही स्मृति ईरानी जी की कही गई ये बात क्या दर्शा रही है? आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी हो, उनके फादर के सिंह जी हो, उनके भी हाल ही में कई बड़े बयान निकल के आए थे, जिन बयान के बाद ये साफ साफ दर्शा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत कभी गलत कदम उठा ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर स्मृति ईरानी जी का ये जो बयान है ये बहुत सारे सवाल उठा रहा है, और इसलिए इस पूरे मामले में अब स्मृति ईरानी जी से कई सारे लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि मैम आपको क्या लगता है कि वो मामला सिंपल था? पर एक्चुअली में किसी को भी नहीं लगता कि वो मामला सिंपल था। जो खबरें उस पूरे मामले में निकल के आई, जो चीज़ें न्यूज़ मीडिया में देखने को मिली, जो सोशल मीडिया पे फोटोज़ देखने को मिली, वो सब देखने के बाद तो कहीं से नहीं लगता कि वो मामला सिंपल था। रूप कुमार शॉ जी का स्टेटमेंट निकलने के बाद भी अगर कोई यकीन कर ले कि मॉर्चरी में मौजूद इंसान जो पीएम करता है, जो इंसान 50,000 शरीर के साथ ये सब चीज़ें कर चुका है, अगर उसका अनुभव भी गलत हो जाता है तो फिर किसके अनुभव की बात करेंगे हम? रूप कुमार शॉ जी ने खुद बताया था कि वो 50,000 शरीर के साथ ऐसा कर चुके हैं, और अब जब एसएसआर को देखा उन्होंने तो देखते ही बता दिया था कि मामला सिंपल नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या लग रहा है आपको? लग तो मुझे बहुत कुछ रहा है, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, पर उन सवालों का जवाब कहीं से नहीं मिलेगा, इसलिए पूछने का कोई महत्व नहीं है। पर कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत सारे सवाल उठा रही हैं, और सवाल के साथ साथ यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और उम्मीद करेंगे कि जल्द मिले और कोई अच्छी खबर के साथ मिले, ना कि ऐसी खबर के साथ जिसको सुनाते हुए भी लगता है कि कल तक जिन पर इतना विश्वास किया जाता था, कल तक लोग मानते थे कि हम जिन पे विश्वास कर रहे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, और अचानक से एक दिन ऐसा आता है जिन पे विश्वास था वही विश्वासघात करते हुए नज़र आ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।